आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज का आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। महाविद्यालय के प्राचार्य कैप्टन डॉक्टर जीपी दायमा जी सर, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर प्रियंका मैम और यहाँ इस वेबिनार को सुन रहे सभी सम्मानित संकाय सदस्य, मंत्रालय कर्मचारी, विद्यार्थी, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। आप सभी का मैं आज की इस वेबिनार में हृदय से स्वागत। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आज का वेबिनार इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल आईआईसी के तत्वाधान में आयोजित करवाया जा रहा है। वेबिनार को आरंभ करने से पहले मैं थोड़ा आईआईसी का परिचय देना चाहूंगा। इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल पिछले 3 वर्षों से महाविद्यालय में कार्य कर रही है। महाविद्यालय राजस्थान में एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जहां इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल कार्यरत है। ऐसा सरकारी महाविद्यालय है और हमारे महाविद्यालय को पूरे देश में 3.5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल को आरंभ करने का यहाँ पे उद्देश्य यही था कि विद्यार्थियों को इनोवेशन स्टार्टअप के बारे में उनको जागृत किया जाए, उनको अवगत कराया जाए, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों में ये धारणा बन चुकी है कि सरकारी नौकरी के अलावा कैरियर का कोई विकल्प ही नहीं। तो विद्यार्थियों में इस धारणा के अलावा विद्यार्थियों को ये भी मालूम चले कि वो भी अपना स्वयं का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अच्छा, ऐसे डिस्कनेक्ट हो गई तो उससे चल रहा है। यहाँ तो मेरे तो डिस्कनेक्ट नहीं आ रहा। हेलो, आज के वेबिनार को शुरू करने से पहले मैं आईआईसी का परिचय दे रहा था। आईआईसी पिछले 3 वर्षों से महाविद्यालय में काम कर रही है। आईआईसी के तहत हम विभिन्न जो वेबिनार, कंपटीशंस, पोस्टर कंपटीशन, बूट कैंप आदि हम कराते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों में एक जागरूकता पैदा की जाए कि केवल नौकरी ही कैरियर विकल्प नहीं, वो स्वयं का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, इनोवेशन के बारे में वो जागरूक हों। यही इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत हमने आईपीआर पे वेबिनार करवाया, वेंचर कैपिटल पे इस साल अभी वेबिनार करवाया और आज हम प्रोटोटाइप को, आज का जो वेबिनार है इसका विषय है प्रोटोटाइप। आज की वेबिनार का विषय है प्रोटोटाइप डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोटोटाइप यानी जो कोई हम प्रोडक्ट हम डेवलप करना चाहते हैं उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, और अगर हम उसको प्रदर्शित करके देखना चाहते हैं क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, ये उसका प्रोटोटाइप होता है। इसके बारे में हम आज की जो मेन स्पीकर है हमारी इंजीनियर रितिका शर्मा मैम, उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व मैं हमारे महाविद्यालय परिवार की मुखिया, हमारे पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक आदरणीय कैप्टन डॉक्टर जीपी दायमा जी सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मैम का स्वागत और परिचय। आप सभी को मेरा नमस्कार। गवर्नमेंट शाकंभर पीजी कॉलेज, समरलेक, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, राजस्थान की आईआईसी के तत्वावधान में आयोजित इस वेबिनार की मुख्य वक्ता इंजीनियर रितिका शर्मा, आईआईसी के समस्त पदाधिकारीगण, महाविद्यालय के समस्त संकाय सदस्य, विद्यार्थीगण और अन्य पार्टिसिपेंट, मैं आप सभी का
इस कार्यक्रम में, इस एक दिवसीय वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं तथा आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को सादर नमन करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं मुख्य वक्ता इंजीनियर ऋतिका शर्मा का आभार प्रकट करना चाहूंगा और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने हमारे छोटे से निवेदन पर अपना सारगर्भित उद्बोधन देने की आपने स्वीकृति प्रदान की और हमें अनुग्रहित किया। अब मैं इंजीनियर ऋतिका शर्मा का संक्षिप्त परिचय आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप कार्यरत हैं। आपको 6 वर्षों का टीचिंग और रिसर्च का एक्सपीरियंस है। आपने सन 2013 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन विभाग से आपने एमटेक किया है। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आप पीएचडी भी कर रही हैं। कई इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स में आपके कई रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। आपको 2021 में बेस्ट पेपर पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन अवार्ड से भी आपको नवाजा जा चुका है। इंजीनियर ऋतिका के कार्य क्षेत्र में 4 पेटेंट भी पब्लिश हो चुके हैं। इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में आपके विद्यार्थियों ने 2 पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। वर्तमान में आप महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल में स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर और इनोवेशन एम्बेसडर का कार्य भी देख रही हैं। इंजीनियर ऋतिका शर्मा का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने के बाद मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं तथा इंजीनियर ऋतिका शर्मा से गुजारिश करना चाहूंगा कि वे भी अपने सारगर्भित उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। इंजीनियर ऋतिका, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Thank you for wonderful introduction. Thank you, ma'am. I would like to thank the management and key functionaries of Government Shakambar PG College, Sambar Lake, Jaipur, who gave me opportunity to share my views on today's topic, that is on prototyping. So thank you very much. Can I share my slides? हाँ, 1 मिनट। जी सर। सर इसमें आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन। ओके ओके, यू आर शेयरिंग स्क्रीन। बताइए मैडम। यस सर। हाँ बताइए। एक सेकंड सर। सर आप स्लाइड शो कर सकते हैं इसका? स्लाइड शो नहीं हो रही क्या? मैंने नहीं सर। सर इनेबल एडिटिंग पे करके फिर स्लाइड शो कीजिए। इनेबल एडिटिंग। एनेबल एडिटिंग कर दिया है।
हाँ, स्लाइड शो। So now click on the slideshow and from begin. स्लाइड शो Okay, sir. मैं इसी में कंटिन्यू कर लेती हूँ. So my today's रुबीन जी, topic फुल स्क्रीन नहीं हो जाएगा? full screen. फुल Hi. स्क्रीन Sir, ये on the top there रुबीन जी, is an हाँ animation after that slideshow. हाँ, Top पे. क्या बताएं? वो insert डिजाइन के बाद एक उसको वीडियो ऑफ कर दे. वीडियो ऑफ. सर आप स्टॉप कीजिए, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन. एक मिनट। योर स्क्रीन शेयर आ रहा है। योर स्क्रीन शेयर। यस सर, इसके नीचे आ रहा है ना स्लाइड शो है एक बना हुआ टैब होम में. होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, देन स्लाइड शो. हाँ, इससे आगे ये इस पर क्लिक कीजिए. हाँ मैडम, स्टार्ट सर करें। इस फ्रॉम बिगनिंग. Yes. एक्चुअली मैडम सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसका। Okay, sir. Go आप ahead. स्टार्ट कर दीजिए। Thanks, sir. Okay. Okay. So my today's topic is about prototype, process, design, and development. I, Ritika Sharma, Assistant Professor, Startup Coordinator, IIC Maharaj. Institute of Technology, Maharaja Kassim University. So, firstly, I would like to introduce my organization. Next slide, please. Priyanka ma'am. Yes, Can ma'am. you stop sharing from your slide? मैं अपनी साइड से शेयर करती हूँ और मुझे ऑपरेट करना इजी रहेगा. स्टॉप शेयर। सर आप मुझे एक्सेस दीजिए, मेरा डिसेबल है शेयरिंग. आप मुझे एक्सेस प्रोवाइड कीजिए. You are the host now. Okay, sir.
Is my slide visible, sir? My slides show हो रही है सर हाँ आपको? ये हो रही Okay. Okay, जी sir. मैं start कर रही हूँ sir. Okay, students, I am going to start the presentation. Please listen carefully. So today's topic is prototype process design and development. Okay. Firstly, I would like to introduce my organization. About organization, my organization is Maharaja Agrawal University. It is situated in the foothills of Kasauli, Himachal Pradesh. Okay, and it offers different courses in engineering, basic and applied sciences. हमारे पास law, management, and then pharmacy. Research and innovation center भी हमारे पास. Okay, research lab, incubation center, center of excellence in nanotechnology, and we have institution innovation council, जिसके अंदर हम innovation के culture को foster करते हैं in the university. Next. My flow of presentation will be this. I will tell you about prototyping, what is prototyping, how effective the prototyping is, different types of prototyping और उनके benefits. So, everything before elaborating about prototype, we need to understand some aspects. हमें कुछ ऐसे important aspects समझने की जरूरत है जो prototype में बहुत helpful होते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा idea. Idea is very important. Idea is the key to innovation. We need an idea that is in our mind. हमारे माइंड में ही हमारा आइडिया होता है, हमें उसको नरिश करने की रिक्वायरमेंट होती है. एक आइडिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है और हम बहुत रिसोर्सेज की हेल्प से आइडिया को जनरेट कर सकते हैं. सो माय नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ वी कैन जनरेट आइडिया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ओके, सो वी कैन जनरेट आइडिया फ्रॉम we can generate idea from these resources. We can generate idea from the customer. We can take requirement from the customer, from our competitors, साइंस से, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है वहां से हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं. गवर्नमेंट के पास क्या प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन हम आइडिया के थ्रू दे सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस मेथड्स जहां से हम अपना आइडिया जनरेट कर सकते हैं. किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हम देंगे तो हमारे माइंड में आइडिया आएगा. दैट आइडिया इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, सो these are various methods, and you know, ideate is the third phase of design thinking. Now the question arises here, what is design thinking and what is the role of design thinking in prototyping? So design thinking is very important. Before studying the design thinking, let me give you some examples of idea. So this is an example, you can check. Here is a auto rickshaw. जिस ऑटो रिक्शा को कन्वर्ट कर दिया गया है सोलर रिक्शा में, एंड इसका नाम दिया गया सोलिक रिक्शा. अब इस पे क्या बेनिफिट है? इट इज सिमिलर टू योर ऑटो रिक्शा और डिफरेंट फ्रॉम योर ऑटो रिक्शा? एनी वन ऑफ यू? ये आपके ऑटो रिक्शा जैसा ही है या कुछ डिफरेंट है इसमें? स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू लिसन मी? ओके, चलो मैं ही बताती हूँ. दिस इज सिमिलर टू योर ऑटो रिक्शा बट लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर कि ये ना तो पेट्रोल से चलता है ना डीजल से चलता है. इसको आप मैनुअली ऑपरेट करेंगे विद योर फुट. ठीक है, ये साइकिल रिक्शा की तरह काम करेगा. अब इसमें क्या है, एक आइडिया, एक जुगाड़ लगाया गया है कि आपके इस रिक्शा के ऊपर एक सोलर प्लेट लगाई गई है जिसके थ्रू क्या होगा कि इसमें आपको एक इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको जो पर्सन इसमें ट्रेवल करेगा उसको शेडो भी मिलेगी. सो इसमें दो काम हो गए. इलेक्ट्रिसिटी का क्या फायदा होगा कि जब आप कहीं शाम के टाइम ट्रेवल कर रहे होंगे और ड्यू टू अनइवन रोड, कई बार होता है कि रोड में स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं या खड्डे हो जाते हैं, तो यू कैन इजीली सॉ देम. आप बहुत अच्छे से उनको देख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द
एग्जाम्पल ऑफ आइडिया. वी हैव अनदर एग्जाम्पल जिसमें क्या है, ये देखो, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आइडिया. इसमें क्या था, बहुत सारी यूज्ड वाटर बॉटल्स का यूज किया गया, ठीक है, और जिसमें हम अपने पौधों को अपने आप पानी दे रहे हैं. अब इसमें क्या किया, बॉटल्स में पानी भरा, बॉटल के ढक्कन में होल्ड किया, होल के थ्रू एक रस्सी निकाली और रस्सी को आपके प्लांट के अराउंड रैप किया. इससे क्या होगा कि जितना भी वाटर आपके पौधे को चाहिए उतना प्लांट आपका उतना पानी एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वाटर. बूंद बूंद करके आपके पौधे को इसमें पानी मिलेगा. सो दिस आइडिया इज नोन एज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और सेल्फ इरिगेशन सिस्टम भी इसको बोला जाता है. ये भी डिजाइन किया गया है, स्टूडेंट्स के द्वारा ही ये आइडिया जनरेट किया गया है. सो आइडिया जनरेशन फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, हम बहुत सारे आइडिया जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू पीपल want to start a company and the company is about making toys. So customer से आप कैसे requirement लेंगे? You will do a survey. तो सर्वे में आप क्या करेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स के पास जाएंगे और उनसे रिक्वायरमेंट लेंगे कि कौन से टाइप का टॉय आपके बच्चे को चाहिए. ओके, सो सारे कस्टमर, सारे पेरेंट्स आपके रिक्वायरमेंट्स देंगे, आप उन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करेंगे. सो यहाँ से भी आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर से कैसे आइडिया लेंगे. अब आप कंपनी तो बना, कंपनी हेडर्स क्या करेंगे, यू विल कंपेयर योर प्रोडक्ट विद द अदर कंपनीज. यू विल चेक कि आपके प्रोडक्ट में और उनके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, आपका प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से कैसे बेटर है. सो यू विल चेक ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल्सो you will find out how your product is more beneficial to the kids as compared to their product. आप चेक करेंगे कि अगर वो प्लास्टिक मटेरियल यूज कर रहे हैं तो यू विल यूज सॉफ्ट मटेरियल और पेपर मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो किड्स को हार्म ना करे. सो इस तरह से आप कंपटीटर से आइडिया ले सकते हैं. सो वी हैव डिफरेंट methods, so from there we can generate our ideas. So idea, as you know, is the third phase in design thinking. So design thinking is what? It is a iterative process जो बार बार रिपीट किया जाता है. इसमें हम यूजर से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उनके प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और बेस्ड ऑन इनोवेटिव आइडियाज हम प्रोटोटाइप जनरेट करते हैं. Once prototype is generated, we can test the prototype. Okay. Now, design thinking की हेल्प से ही बहुत सारे स्टार्टअप्स को एक इन्वायरमेंट मिला है कि वो अपनी स्टार्टअप्स को रन कर सके. सॉफ्टवेयर स्टार्टअप हो गए, हार्डवेयर स्टार्टअप हो गए, बहुत सारे हमारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो डिजाइन थिंकिंग हेल्प से अलाइव हुए हैं. सो वी हैव डिफरेंट फेजेस इन डिजाइन थिंकिंग. फर्स्ट फेज इज एम्पैथाइज. Empathize phase means we need to understand the empathy gaining is very important. First, it is the first phase. We need to understand what our users want, what is the need of users, what are the objectives of the users. All these requirement gather karna from the users, it is in this phase. Okay, so you need to do a lot of research in this phase. आपको इस phase में बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होगी, आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज द फर्स्ट फेज. और इसी फेज में आप पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट, चाहे वो कस्टमर से हो, चाहे वो कंपटीटर से हो, चाहे वो आप सर्वे के थ्रू ले रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे पास जिनमें हमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, सो दैट वी कैन एक्सेस, we can gain access the knowledge, we can gain the knowledge and we can refine the requirements. So next, after empathize, हमारा next step आता है define. What is define? अगर आपने first phase empathize में user की requirements ले ली, now the time is to define the requirements. इस case में आपको अपनी problems को refine और define करने की requirement है. आप चेक करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो आपने फर्स्ट फेज में इकट्ठी की है वो उनको एनालाइज करेंगे, वो अप टू द मार्क है कि नहीं है. जो प्रॉब्लम्स आपके यूजर्स को आ रही हैं क्या वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, फाइन करेंगे. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज बिकॉज वंस
this idea is created, next step is about the prototype. प्रोटोटाइप में आप क्या करेंगे, जो आइडिया आ गया आपके पास, एक माइंड में सॉल्यूशन आ गया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, तो प्रोटोटाइप में आप क्या करेंगे, उसका एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट करेंगे, आप प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, उसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। एंड अगर आप किसी फाइनल प्रोडक्ट का सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल तैयार करते हो, दैट मॉडल इज नोन एज प्रोटोटाइप। सो in this method you are creating the prototype. अगर एक बार आपने प्रोटोटाइप क्रिएट कर दिया, you need to test that prototype. This is very important phase. Testing is very important phase, as you need to test your product with your customers, with your competitors, और in-house testing भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप कंपनी के मेंबर्स ही आपकी टेस्टिंग करेंगे। So these 5 phases are very important in design thinking because they all are related with the prototyping. So we have some rules. हमारी design thinking कैसी होनी चाहिए? So next slide is about the rules of design thinking, or we can say principles of design thinking. The first one is human rule. जो भी आप डिजाइन करते हैं वो आपका रिलेटेड टू ह्यूमन होना चाहिए, आपका यूजर सेंट्रिक होना चाहिए। आप किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं? ऑब्वियसली यूजर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो जो भी आप डिजाइन करेंगे अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन करेंगे। ओके, सो सेकंड वन इज द एम्बिग्विटी रूल। यू नो एम्बिग्विटी इज इनएविटेबल, मींस आपका जो भी नॉलेज है, जो भी आइडिया आपने इकट्ठा किया है या सोचा हुआ है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नॉलेज शुड बी क्लियर और फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, ना ही आपके पास 2 आइडिया होने चाहिए कि आप दोनों आइडिया से अपने प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करें। नो, ऑब्वियसली प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होती है, बट जब आप एक प्रोडक्ट के लिए प्रोटोटाइप डेवलप कर रही हैं तो वो आपकी फाइनल हो। Should be clear. Next is all design is redesign. What it means? It means अब basic human nature है, उसको according to the situation उसकी demands change हो जाती हैं। अगर human ही आपका main motive है, human को ही आपने product अपना देना है, तो जैसे अगर उसकी requirement change होती है तो आप अपने design को redesign कर सकते हैं। So while technology and social circumstances may change, basic human needs remain unchanged. It may be possible the human needs remain unchanged. So agar there is need to redesign the prototype, you can redesign it. Last one is the tangibility rule. Obviously जब prototype create करोगे, you can touch that. Obviously वो मॉडल होगा, आपके एक आइडिया का मॉडल आपने क्रिएट किया होगा, आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसके पार्ट्स को मूव करा सकते हो, एक वर्किंग मॉडल होगा। अब वर्किंग मॉडल होने का क्या फायदा होता है, इसमें जो डिजाइनर है, जो इस पे काम कर रहे हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन थिंकिंग, जो हमें डिजाइन थिंकिंग के साथ साथ प्रोटोटाइपिंग में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग। सो जब हम कोई प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोटोटाइपिंग। और प्रोटोटाइप तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम मेरे पास एक माउस है, मुझे माउस का डिजाइन क्रिएट करना है, मुझे ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, एक पेपर और पेन लूंगी और इसका एक नया डिजाइन क्रिएट करूंगी। दैट इज ऑल्सो अ प्रोटोटाइप। ओके, सो what is prototype? Prototype is a working sample, एक मॉडल, mockup, or just a simulation की प्रोटोटाइप कुछ भी हो सकता है, आपके आइडिया का एक वर्किंग सैंपल जो काम कर रहा है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपने बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने हैं, उसके वेरियस वेरिएशंस तैयार करने हैं, वेरियस वर्जन्स तैयार करने हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। आपने देखा होगा कि जब भी हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं, उसको
डिप्लॉय करने से पहले उसको लोकल होस्ट पे रन करते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक डेमो तैयार करते हैं, जब भी हम किसी चीज का डेमो तैयार करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोटोटाइप। Okay, it is not the final product, but it is very, very similar to the final product. So, prototype कैसा कैसा हो सकता है? Design की form में it can be anything. For example, it is a series of screen sketches. Screen sketches mean आपने पेपर पेन लिया और उस पर बहुत सारे स्क्रीन्स बनाए कि अगर मैं एक ऐप डेवलप करना चाहता हूँ तो मेरी ऐप में क्या क्या होगा, तो वो मैंने क्या किया, सारे के सारे स्क्रीन्स जो भी मैं अपनी ऐप में चाहता हूँ वो सारे के सारे मैंने एक पेपर और पेन पे ड्रॉ कर लिए। सो इट मे बी अ सीरीज ऑफ स्क्रीन स्केचेस, इट मे बी अ स्टोरी बोर्ड। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखते हैं तो मूवी एक साथ तो सारी रिकॉर्ड तो नहीं होती है, उसके सीन्स ही रिकॉर्ड होते हैं। तो सिमिलरली वी कैन क्रिएट स्टोरी बोर्ड, जिसमें हम सीरीज ऑफ सीन्स को रिकॉर्ड करके उसको फिर एक साथ चला सकते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड शो, जब हम अपने प्रोडक्ट को पावर पॉइंट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज ऑल्सो प्रोटोटाइप। Okay, a video simulating the use of a system in which what it means, जब कभी आप अपने वर्किंग सिस्टम की वीडियो शो करते हैं किसी को, that is also प्रोटोटाइप। आप सपोज कर लो आप एक कार क्रिएट कर रहे हैं, इन महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल जनरेट किया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को वो यूनिवर्सिटी में तो रन करते हैं, अगर कोई बाहर से देखने आता है यूनिवर्सिटी में तो उसको शो करते हैं, बट अगर उनको वो कहीं और शो करना है तो वो बार बार तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ले नहीं जा सकते, क्योंकि उसके पास ना भी नंबर प्लेट है ना भी उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको रोड पे चलाया जा सके। तो वो क्या करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं कि उसकी वीडियो बनाते हैं और उसको दूसरी जगह जाके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक हमारे पास लाइव प्रोटोटाइप है जिसपे हम हमारे बच्चे काम करते हैं। नेक्स्ट, अ लैम्प ऑफ वुड मीन अ पीस ऑफ वुड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अ कार्डबोर्ड मॉकअप, आप कभी कार्डबोर्ड से या गत्ते से कुछ क्रिएट करते हो, अ बॉक्स क्रिएट करते हो या हाउस क्रिएट करते हो, दैट इज ऑल्सो प्रोटोटाइप। एंड इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर with limited functionality written in any language, whether it is C language, whether it is C++ language. So this is also a prototype. So all these are prototype. हम किसी भी टर्म में हमारा प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो पेपर पेन से हो, चाहे वो लकड़ियों से हो, चाहे वो किसी भी टर्म्स में। So बच्चा, my question from you people is, can anyone of you give a real life example of prototype? क्या आप मुझे कोई प्रोटोटाइप का एग्जांपल दे सकते हैं स्टूडेंट्स? तो आपके पास कोई रियल लाइफ एग्जांपल है प्रोटोटाइप का? एंड आई वांट टू इंटरेक्ट विद यू पीपल, अगर आपके पास है एग्जांपल तो प्लीज दीजिए। आपको लगता है कि ये आपने देखा था पहले एक डिजाइन की फॉर्म में, बाद में आपने उसको स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखा है, कोई ऐसा डिजाइन? नहीं है। ओके, चलो, नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ जो अभी आपके आसपास होगा, जिसपे आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, दैट इज योर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन इज योर रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ प्रोटोटाइप। ओके, सो क्या है मोबाइल फोन? मोबाइल फोन ऐसा तो नहीं था कि सारी कंपनियां एक साथ आई और सबने धनाधन आपने अपने मोबाइल फोन्स क्रिएट करना शुरू कर दिए। दिस इज नॉट डन। अब सबसे पहले क्या हुआ कि हमें कैसे पता चला कि हमें एक ऐसे इक्विपमेंट की जरूरत है जिससे थ्रू हम कम्युनिकेट कर सके। तो सबसे पहले मोबाइल फोन की फंक्शनैलिटी, ऑब्जेक्टिव को समझा गया कि हमें जरूरत क्यों है इसकी। सबसे पहले इसको यूज किया प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने। कब यूज किया? 1967 में। और कब, कहाँ पे यूज किया, किस कंपनी का यूज किया? द कंपनी वाज नोकिया। नोकिया कंपनी ने सबसे पहले मोबाइल फोन्स क्रिएट किए और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने इसको यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे तो देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन लैक हो जाता था और आपको क्या रिक्वायरमेंट होती थी कि जब कभी आपको प्रेसिडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते थे तो वो डिले हो जाते थे। इसीलिए मोबाइल फोन एग्जिस्टेंस में आया। अब मोबाइल फोन आपने पहले देखे हैं, विदाउट टच स्क्रीन भी देखे हैं, टच स्क्रीन भी देखे हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ योर प्रोटोटाइप। ओके, अब समझ आया कि प्रोटोटाइप क्या है। ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। ये देखो, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है और मैनी ऑफ यू हैव विजिटेड दिस बिल्डिंग एंड इट इज अ टेम्पल, ठीक है। ये एक टेम्पल का स्ट्रक्चर है। इसी के बेसिस पे आपका एक्चुअल टेम्पल क्रिएट किया गया है। तो मुझे बता सकता है कि ये टेम्पल आपने कहाँ देखा है? दिस इज ऑल्सो ए रियल लाइफ एग्जाम्पल जी। इट इज इन वृंदावन। ये टेम्पल है जो आपका क्रिएट किया गया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेम्पल। नेक्स्ट इज अनदर एग्जाम्पल। ये क्या है? ये क्या है बच्चा? कैन यू प्लीज चेक? ये किस चीज का आपको मॉडल दिख रहा है? कैमरा। यस, वेरी गुड। सो दिस इज अ मॉडल ऑफ कैमरा जिसमें कप बोर्ड की हेल्प से एक कैमरे का प्रोटोटाइप क्रिएट किया गया है। सो वी कैन जनरेट प्रोटोटाइप विद anything. This is the prototype of plane. Okay. Next, why we need prototype? Because evaluation और feedback की हेल्प से हम बहुत कुछ अपने प्रोटोटाइप में चेंजेस कर सकते हैं। इवेल्युएशन और फीडबैक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फीडबैक की हेल्प से इवेल्युएशन में टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग पे हमें एरर्स आएंगे, हम उनको रिमूव करेंगे। फीडबैक प्लेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फीडबैक क्या करती है? आपके प्रोटोटाइप को वैलिडेट करती है, चेक करती है कि ये यूजर के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है। आपके अर्ली इश्यूज को रिजॉल्व करती है कि आपके प्रोटोटाइप में कोई फॉल्ट आ है, अगर फॉल्ट है तो उसको उसी टाइम हम सॉल्व करते हैं। आपके रिस्क को रिड्यूस करती है। सो ऑल दीज विद द हेल्प ऑफ इवेल्युएशन एंड फीडबैक वी नीड प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स की जरूरत और क्यों पड़ती है? स्टैक होल्डर और इन्वेस्टर्स। अब जब आपने बहुत मास प्रोडक्शन करनी हो किसी प्रोडक्ट की तो यू नीड इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जब किसी प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं तो वो चाहते हैं कि उसका पहले प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाए, उस प्रोटोटाइप को वो देख सके, होल्ड कर सके, उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर स्टैक होल्डर्स। बिकॉज अगर आप स्टैक होल्डर्स को एक डॉक्यूमेंट दे देंगे तो वो उस डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे। रीड करने से उन्हें क्या पता चलेगा कि आपका प्रोटोटाइप काम कैसे कर रहा है। सो स्टैक होल्डर्स के लिए, स्टैक होल्डर्स को अगर आप एक रियल मॉडल देंगे तो वो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। थर्ड वन इज टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स भी आपस में बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि उनके पास एक वर्किंग मॉडल है। नेक्स्ट, you can test out ideas for yourself. Next, it encourages reflection. As you know, your prototype is reflection of your product, so you can check the working, the functionality of your prototype. Also, prototype provides answer of many questions in and sport designs. जो भी आपने डिजाइनिंग की है, whether it is low level design, it is high level design, prototype answer that all these questions. हाउ टू प्रोटोटाइप। हमें प्रोटोटाइप क्रिएट कैसे करना है? जब भी हमें लगता है कि हमें कुछ डिजाइन करना चाहिए, वी नीड टू बिल्ड अ प्रोटोटाइप विद बेसिक फंक्शनैलिटी, बेसिक वर्किंग फंक्शनैलिटी, स्पेशली द इंटरफेस। हमें एक इंटरफेस तैयार करना है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम उसमें सारी चीजें प्लेस करें, बट हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करें ताकि हमें लगे कि हमारा प्रोटोटाइप ऐसे काम कर सकता है। जब हम इंटरफेस तैयार कर लेंगे, वी नीड टू टेस्ट द प्रोटोटाइप। सबसे पहले हम टेस्टिंग करेंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो बीटा टेस्टिंग हो, अल्फा टेस्टिंग हो। मीन्स टेस्टिंग के दौरान हम ये चेक करेंगे कि हमारे कौन से एरर्स हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। सो वी नीड टू करेक्ट ऑल दीज एरर्स and repeat the process until we have a clear design or clear design. So prototyping is a major tool for improving usability and it is heavily used in industries. So this is how to prototype.
नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोटोटाइप। हम क्या क्या प्रोटोटाइप कर सकते हैं? अभी तक जो मैंने बताया तो हम हर चीज को प्रोटोटाइप कर सकते हैं। हम एक रूम प्रोटोटाइप कर सकते हैं, एक बिल्डिंग प्रोटोटाइप कर सकते हैं। बट कई बार होता है, ये तो मैंने आपको बताया जब हम कोई नया कर रहे हैं, बट कई बार होता है कि हमारा कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है और उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो हमें उस पूरे प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो टेक्निकल इश्यूज में आया है, वी नीड टू प्रोटोटाइप ओनली दैट। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पर्टिकुलर फॉल्ट को ही प्रोटोटाइप करेंगे और उसकी वर्किंग को चेक करेंगे। जैसे ही वर्किंग कंप्लीट हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, वी नीड टू involve that particular part in our prototype. So next, workflow और टास्क डिजाइन। इफ देयर इज अ कंपनी और उसमें हमने एक वर्क फ्लो को ऑर्गेनाइज करना है कि उसमें काम कैसे किया जाना चाहिए, तो वी नीड टू दैट इज आल्सो प्रोटोटाइप। स्क्रीन लेआउट्स एंड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कुछ क्रिटिकल एरियाज हैं, उनमें हमें कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, तो हमारा लेआउट कैसा रहेगा, सो हम उसको भी प्रोटोटाइप कर सकते हैं। हम एक स्ट्रक्चर तैयार करके हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो हम एज पर दिस स्लाइड हम कुछ भी प्रोटोटाइप कर सकते हैं, चाहे वो पहले से बना हो, चाहे वो नया बना है, चाहे हम नया क्रिएट कर रहे हैं। टिप्स टू बिल्ड एन इफेक्टिव प्रोटोटाइप। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, द फर्स्ट वन इज आपका प्रोटोटाइप ऑलवेज यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बनना चाहिए। योर प्रोटोटाइप शुड बी मेड कीपिंग यूजर्स इन माइंड, बिकॉज यू आर मेकिंग योर प्रोटोटाइप ओनली फॉर द यूजर्स। अगर यूजर सेटिस्फाइड होगा तो आपका प्रोडक्ट भी बेटर होगा और उसकी बेटर परफॉर्मेंस निकलेगी। सेकेंड, दैट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोल रही हूँ कि टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये चेक करना होगा कि हमारे प्रोटोटाइप का स्कोप कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेडिकल फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड में टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर एक प्रोटोटाइप हमारा फेल हो जाता है तो हमें डरना नहीं है, हमें अपने डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करना है। ओके, अगर हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें नए आइडिया मिलेंगे, नई प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे। तो हमें जब भी हमारा एक प्रोटोटाइप फेल हो जाए, वी नीड टू फास्ट विद प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज राइट टूल्स। हमें जब भी अपना प्रोडक्ट तैयार करना है, प्रोटोटाइप क्रिएट करना है, तो हमें अच्छी रिसर्च करनी है। ऑब्वियसली अच्छी रिसर्च होगी, अच्छा नॉलेज होगा, तो वी कैन इजिली मेक with the help of right tools, we can easily create the prototype. Next, recording the testing questions. It means recording will help you in systematic testing. अगर आपने रिकॉर्डिंग की होगी तो आप उस रिकॉर्डिंग को चेक करके अपने प्रोडक्ट को बार बार टेस्ट कर सकते हैं। It will also enable you to evaluate the result properly. So these are the four tips to build an effective prototype. Next, we have different types of prototypes. First one is paper, second is digital, 3D, and scale prototype. All these are the types in which you can create your prototype. So first one is paper prototype. पेपर प्रोटोटाइप क्या है बच्चे? क्या इसमें क्या समझ सकते हैं कि जस्ट यू नीड अ पेपर एंड अ पेंसिल। एक पेपर और पेंसिल की हेल्प से आप प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके माइंड में आया उसको ड्राइंग की हेल्प से आपने क्रिएट कर दिया। ओके, स्केचेस आपने क्रिएट कर दिए, एंड इट इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ रफ और हैंड स्केच ड्राइंग्स। आप रफ ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या है कि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड पेशेंस टू ड्रॉ एंड एक्सप्लेन योर आइडिया। सो आप अपने पेन पेंसिल से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और यू नो कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं, चाहे वो हार्डवेयर बेस्ड स्टार्टअप्स हो या सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स, वो सारे के सारे आपके पेपर प्रोटोटाइपिंग को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत कम अमाउंट लगता है पेपर प्रोटोटाइपिंग में। कैसे चेक करते हैं विद एन एग्जांपल। ओके, सो आप देख सकते हैं कि एक पार्किंग स्क्रीन की ऐप क्रिएट की गई है। एक बच्चा है जो चाहता है कि उसकी एक पार्किंग ऐप हो जिसमें पर्सन आए और उसकी पार्किंग ऐप को यूज करके अपने व्हीकल को पार्क करें।
तो उसने पूरे वेरियस स्क्रीन्स ऑफ स्केचेस क्रिएट किए हैं, इसमें कि हर एक ऑप्शंस पे वो क्या प्रोवाइड करना चाहता है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ पेपर एंड पेन a person can generate various sketches, रफ हैंड स्केचेस, और जिनको यूज करके वो अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर सकता है। अब देखो, अगर इसी चीज को मैंने एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा होता तो समझ आता नहीं ना। अब मैंने अपना रिप्रेजेंट कर दिया कि मेरा एक मोबाइल ऐप क्रिएट कर रहा हूं मैं, और उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए। सो दिस इज नोन एज पेपर प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट is now I'm going to show you a video जिसमें पेपर प्रोटोटाइपिंग का यूज है, और एक स्क्रीन शेयर और एक सीन्स का स्टोरी बोर्ड तैयार किया गया है। ओके, सो तुम मुझे बताना कि इसमें क्या हो रहा है। पेपर प्रोटोटाइपिंग इज देयर। ओके, तो कोई मुझे बता सकता है कि इस वीडियो में क्या चल रहा था? एनी वन ऑफ यू, किसी को समझ आया कि क्या चल रहा था इस वीडियो में? ओके, मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में क्या था। इस वीडियो में आपका एक लॉगिन पेज तैयार किया गया था, जिसमें यूजर लॉगिन करके अकाउंट क्रिएट करके अपने लिए एक सेशन बुक कर सकता था। उसने कितनी देर का सेशन बुक करना है, किस तरह किस पर्सन को हायर करना है उस सेशन के लिए, क्या क्या उसकी प्रोफाइल में होना चाहिए, कितनी देर का सेशन उसने ऑर्गेनाइज करना है, कब ऑर्गेनाइज करना है, ये सारा इसमें डिजाइन किया गया है। So this is known as paper prototyping. Next we have digital prototype. डिजिटल प्रोटोटाइप मीन ये अलाउ करती है आपके डेवलपर्स को कि एक आपका वर्चुअल मॉडल क्रिएट किया जाए, एक ऐसा मॉडल जिसमें आप चेक करें कि इंडिविजुअल कंपोनेंट जब एक साथ आते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, हाउ द प्रोडक्ट विल लुक वंस इट इज कंप्लीटेड, एंड it lets the developers virtually explore the complete product before it's actually built. So हमारे पास बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिनका हमारे पास डिजिटल प्रोटोटाइप ऑलरेडी तैयार किया गया। मैं आपको एक एग्जांपल शो करती हूँ जिसमें हम वर्चुअली उस प्रोडक्ट को देखेंगे, क्योंकि डिजिटल में वर्चुअल, डिजिटल प्रोटोटाइप, वर्चुअल प्रोटोटाइप। ओके, सो यू कैन सी दिस इज द वर्चुअल प्रोटोटाइप ऑफ योर मेट्रो। ये आपका मेट्रो डिजाइन करने से पहले उसका वर्चुअल प्रोटोटाइप तैयार किया गया। इसमें साइज में हाइट, विड्थ, लेंथ, ट्रैक साइज क्या रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग इसमें डिजाइन किया गया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अनदर स्लाइड जिसमें आप अपनी मेट्रो का इंटरनल व्यू चेक करेंगे। दिस इज द इंटरनल वर्चुअल व्यू ऑफ योर मेट्रो। ये भी वर्चुअल प्रोटोटाइप है। Also in the right hand side, there are so many products which are industrial designs. For example, ये फैन आप देख पा रहे होंगे, ये फैन जो है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन वर्चुअल प्रोटोटाइप है फैन का। एक कॉफी मेकर है, एक पोकेमॉन टाइप क्लॉक है। सो all these equipments are industrial design digital prototype। और ये किसने क्रिएट किए हैं? हमारे पास एक कंपनी है डीप सी कंपनी इन सारे इंडस्ट्रियल डिजाइन को क्रिएट करती है। So in the left hand side there is the virtual view of metro inside virtual view, and there are so many products.
सो डिजिटल प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका मेट्रो का हो सकता है, आपका, और डिजिटल प्रोटोटाइप हमेशा सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें बहुत सारी चीजें असाइन करते हो, हाइट, साइज, मटेरियल कौन सा लेंगे, ट्रैक का साइज क्या रहेगा, डोर का साइज क्या रहेगा, ठीक है। तो वर्किंग देख सकते हैं आपकी इंडिविजुअल कंपोनेंट जब एक साथ ज्वाइन होंगे तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव 3D प्रोटोटाइप। 3D प्रोटोटाइप आजकल बहुत ज्यादा यूज में है, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, साथ साथ आपके प्रोडक्ट का एक 3D व्यू आपको प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल प्रोटोटाइप ऑल्सो प्रोवाइड यू 3D रिफ्लेक्शन, बट 3D प्रोटोटाइप तो नाम ही इनका 3D प्रोटोटाइप है, तो 3D आपके वर्जन आपके प्रोडक्ट का प्रोवाइड करते हैं। अब 3D प्रोटोटाइप आप बहुत फेमस मटेरियल जो आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है, नायलॉन, कार्बन फाइबर से क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंप्यूटर स्क्रीन पे एक डिजाइन तैयार करेंगे, 3D मशीन की हेल्प से उस डिजाइन को आप क्रिएट करेंगे एक रियल प्रोडक्ट में। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अनदर एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है द ब्यूटीफुल 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में से ताजमहल, ठीक है। इसका हमने कंप्यूटर स्क्रीन में विद द हेल्प ऑफ कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, हमने डिजाइन तैयार किया और विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग मशीन इसको हमने डेवलप किया। ओके, अब 3D प्रिंटिंग मशीन काम कैसे करती है, लेट मी शो यू अनदर वीडियो जिसमें हम रोड स्टॉपर क्रिएट कर रहे हैं। रोड स्टॉपर होते हैं ना जो आपके बीच में रोड को अगर आपको आप बोलते हैं कि रास्ता बंद है, आप मॉल्स में जाएं, एक आपकी रोड स्टॉपर लगे होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे क्रिएट किए हैं, एक 3D प्रिंटिंग मशीन की हेल्प से वो क्रिएट किए जा सकते हैं। यू कैन चेक, आई एम गोइंग टू प्ले द वीडियो, 1 मिनट वीडियो। ओके, सो आपने इस वीडियो में देखा कि आपका एक रोड स्टॉपर क्रिएट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। यू कैन डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट रोड स्टॉपर एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग विद दिस बेल्ट। ये बेल्ट भी आपकी इसी में क्रिएट की जा रही है और आप इसको रोड स्टॉपर यूज करते हैं। सो मशीन 3D प्रिंटिंग मशीन की हेल्प से दिस इज द 3D प्रिंटिंग मशीन, इसकी हेल्प से आप इसको क्रिएट कर रहे हैं। Okay, so 3D printers play a very important role in 3D prototyping to design the 3D prototype. Last one is scale prototype. Scale prototypes are generally small in size and they are non-functional model. जनरली हम इनको वहाँ यूज करते हैं जब हमें किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट करना या किसी कोई आर्किटेक्चर डिजाइन क्रिएट करना हो या कोई ऑटोमोबाइल्स का क्रिएट करना हो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस स्लाइड यू कैन सी एक होटल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। अब होटल का एक्चुअल प्रोटोटाइप क्रिएट करना इज नॉट वर्थ, वो तो बहुत, अगर फेल हो गया तो बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सो वी नीड टू क्रिएट द स्केल मॉडल। ये भी 3D मॉडल होते हैं, ठीक है, बट नॉन फंक्शनल होते हैं। बट हाँ, अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम इनमें कुछ चेंजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। स्केल मॉडल की हेल्प से वी कैन कम्युनिकेट इजिली विद द डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स। Okay, so generally it is used for making the buildings, automobiles, architectural designs. So this is all about the different types of prototypes. Okay, what are the benefits of prototypes? Generally, हमारे prototypes in tools ब्लैक होल्स फाइंड आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई एरर है तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। Also, it makes easier to you to confirm or disapprove the hypothesis.
कि हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वी नीड टू कंफर्म कि ये हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा कि नहीं जाएगा। ऑल्सो गेटिंग एक्सेस टू अर्ली फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, प्रोटोटाइप की हेल्प से हम टेस्टिंग कर सकते हैं, अर्ली टेस्टिंग कर सकते हैं और अपने यूजर से फीडबैक ले सकते हैं। ऑल्सो प्रोटोटाइप सेव्स टाइम एंड मनी बिफोर प्रोड्यूसिंग द फाइनल प्रोडक्ट। Okay. Also, through prototyping, we can convince our stakeholders with accurate data जो कि हमने gather किया होता है during the different phases of prototyping. If users or stakeholders want any changes, we can implement that changes and create a new prototype. Now I'm going to show you a government portal जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। अब अगर students आपके पास कोई idea है तो आप उसको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन पे सबमिट कर सकते हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन पे आपका एक नेशनल कंपटीशन होता है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आइडिया सबमिट करना है। आइडिया, वंस यू हैव सबमिटेड योर आइडिया, गवर्नमेंट विल चेक द आइडिया। अगर उनको आइडिया वो अच्छा लगता है तो वो आपको प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए मनी देते हैं, आपको पैसे देते हैं, आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो इन दिस पोर्टल हमारे पास ये इनोवेशन कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने प्रोटोटाइप, स्मॉल स्टूडेंट्स ने अपने प्रोटोटाइप 6 टू लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स ने अपने प्रोटोटाइप क्रिएट करके यहाँ सबमिट किए हुए, तो गवर्नमेंट से उनको फंड्स प्रोवाइड किए। तो आई एम गोइंग टू शेयर दिस स्लाइड विद यू बिकॉज आई वांट यू पीपल आल्सो सबमिट योर आइडिया एंड पार्टिसिपेट इन दिस नेशनल कॉम्पिटिशन। एक मैंने आपके लिए निकाल के रखा है द फील्ड एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ आइडियाज दिए हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको फंड्स प्रोवाइड किए। एंड आफ्टर दैट यू आप इस स्लाइड पे जाके इनोवेशन कैटेगरी में दिस वन इनोवेशन कैटेगरी, इस कैटेगरी में आप इस कैटेगरी में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा फील्ड में हम इनोवेशन कर सकते हैं। आप पुराने और जनरेटेड आइडियाज को चेक कर सकते हैं, उनके प्रोटोटाइप्स को देख सकते हैं। उनके प्रोटोटाइप्स को देख सकते हैं। So with this slide, I am going to end my today's presentation. Thank you so much. If you have any query, you can ask. Vinod sir, Dr. Priyanka. Students, if you have any Thank query, you, you can ma'am. ask. Before delivering the vote of thanks, I would like to ask all these participants to ask any questions to madam. आपके किसी के भी कोई सवाल हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट मैडम से पूछ सकते हैं। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रोटोटाइप डिजाइनिंग के लिए क्या कुछ ऐसे लर्निंग कोर्सेज भी गवर्नमेंट की तरफ से या इस तरह के कोई Yes, ma'am. अगर यस मैम प्लीज प्रोटोटाइप डिजाइनिंग के लिए गवर्नमेंट ने कुछ हमारे पास वेबसाइट्स ओपन की हुई है जहाँ पे वो देख सकते हैं कि बच्चे पेपर प्रोटोटाइप कैसे करें। जैसे हमारे पास कुछ ज्ञान दर्शन चैनल पे कुछ टूल्स और कुछ वीडियोस आते हैं जहाँ पे बच्चे सीख सकते हैं कि पेपर को फोल्ड कैसे करना है, जिस सिंपल मैकेनिज्म, ये कार्डबोर्ड से कैसे हमने प्रोटोटाइप क्रिएट करना है। ऑल दीज आर government running portals on which they can learn about the prototyping. ओके, ज्ञान दर्शन, उन ज्ञान दर्शन पोर्टल I am knowing about the Gyan Darshan. There are so many through which you can interact. एंड फंडिंग Funding, now, once you have to submit your idea on the National Innovation Portal, the government will select your idea. If that idea is proper, that idea is up to the mark, the government will provide you funding based on the selection. They will mail you if your idea is selected. They will call you and they will provide you the fund. It will not. Hanji. Other non-governmental organizations are also there to support any prototype. ये मैंने एक्सप्लोर नहीं करे मैम अभी तक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बट यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट, देयर आर मे बी पॉसिबल है कि हो सकते हैं कुछ। proto.io करके आप एक वेबसाइट चेक कर सकते हैं जो आपको ये बताएगा कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोटोटाइप। proto.io
मैम एक स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन है, स्केल प्रोटोटाइप को वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? ये मुस्कान कश्यप। सर प्रोटोटाइप को वापिस। मैम स्केल प्रोटोटाइप वापस से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? ये एक स्टूडेंट की तरफ से। ओके ओके, स्केल प्रोटोटाइप क्या है? हमारे पास जब फॉर एग्जांपल हमें कोई बिल्डिंग क्रिएट करनी है बच्चा, तो हम क्या करेंगे? बिल्डिंग का प्रोटोटाइप तो नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि बिल्डिंग जनरली हम प्रोटोटाइप क्या बोलते हैं कि एक वर्किंग मॉडल तैयार करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस बिल्डिंग को विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स या स्मॉल सीमेंटिक मटेरियल की हेल्प से उसको क्रिएट करेंगे, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, डेमो तैयार करेंगे कि अगर हम इस बिल्डिंग को क्रिएट करेंगे फ्यूचर में तो वो बिल्डिंग ऐसे शो होगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम अगेन शोइंग टू यू माई स्लाइड। जैसे हम होटल के आर्किटेक्चर नक्शे तैयार करता है आर्किटेक्चर कई बार, तो दैट डिजाइन इज आल्सो नोन एज स्केल प्रोटोटाइप। जब भी हमने किसी चीज का नक्शा तैयार किया, एक मॉडल तैयार किया जो नॉन वर्किंग है, नॉन फंक्शनल है, दैट इज नोन एज स्केल प्रोटोटाइप। अगर कोई और भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, एनीबॉडी? मैम आपने अभी बताया कि ये जो आइडिया सबमिशन के लिए आपने बताया कि आइडिया सबमिशन में इसमें इसका क्या प्रोसीजर है? इसका सर आप पहले वेबसाइट पे जाइए, हाँ। उसमें आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसमें अगर आपका स्टूडेंट, उसमें एज लिमिट होती है, फॉर स्कूल चिल्ड्रंस के लिए अलग है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अलग है। तो उसमें आप जाके कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज स्टूडेंट वाला पोर्टल ओपन करके उसमें अपना जस्ट सिंपल एक आइडिया प्रेजेंट करेंगे। आइडिया में आप सिंपल वर्डिंग की एक पीपीटी की हेल्प से आप अपना आइडिया नोट करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। गवर्नमेंट विल वेरीफाई कि आपका आइडिया कितना प्रोटोटाइप बन सकता है इसका कि नहीं बन सकता है। यानी अगर स्टूडेंट पर्सनली सबमिट कर सकता है या कॉलेज? पर्सनली सबमिट कर सकता है सर स्टूडेंट, इट इज कर सकता टोटली है केवल पर्सनली। आइडिया या प्रोटोटाइप वगैरह कुछ? आइडिया सबमिट कर सकता है। अगर आइडिया अच्छा लगता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उस स्टूडेंट्स को फंड्स देगी। इट इज नॉट वेरी हाई फंड, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1000 रुपीज। 1000 रुपीज से ये फंड स्टार्ट होता है और बेस्ड ऑन द आइडिया फंड प्रोवाइड किया जाता है। गवर्नमेंट उस स्टूडेंट को उसके अकाउंट में डायरेक्ट पे करती है और वो स्टूडेंट उसको यूज करके गवर्नमेंट को वो प्रोटोटाइप सबमिट करता है फिर। Any other questions, sir? एनी अदर क्वेश्चंस? अब मैं प्रियंका मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स। सबसे पहले मैं पूरे महाविद्यालय परिवार और आईआईसी काउंसिल की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड स्पीकर मैडम इंजीनियर रितिका शर्मा मैम को आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है उससे रिलेटेड एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एक्सप्लेन किया। प्रोटोटाइप डिजाइनिंग क्या है, प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्या बेनिफिट होता है। यू एक्सप्लेन द होल टॉपिक इन ए वेरी लिमिटेड टाइम, वेरी वेल, वेरी इफेक्टिव, बट इन ए वेरी सिंपल मैनर मैम। तो एक बार फिर से मैं पूरे कॉलेज की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमें आपके सेशन इसी तरह से मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स को मैं जहाँ तक समझती हूँ कि आज के सेशन का फ्यूचर में उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। इसके बाद में हमारे आदरणीय प्राचार्य, हमारे मुखिया परिवार के, हमारे ऊर्जा एवं प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दायमा जी सर का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से आज का कार्यक्रम संचालित हुआ। इसके अलावा हमारे परिवार के वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा सर, आईआईसी प्रेसिडेंट मैडम डॉक्टर जया राय, इसके अलावा हमारे परिवार के सभी शैक्षणिक अशैक्षणिक सदस्य को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, आज के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दी और कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके साथ लास्ट बट इक्वली इम्पोर्टेंट, ऑल द स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इंटरैक्टिव बनाया सेशन को, अपने क्वेश्चंस रखे, तो सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ।
स्पेशली रितिका मैम को. Ma'am, presentation was excellent. Thank you. Thank you so much, ma'am. And your efforts, especially speaking in Hindi, that is, I think, would be very tough for you. So, thank you once again. Thank you so much, ma'am. Thank you. फीडबैक फॉर्म लिंक आपके चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है, तो आप प्लीज फीडबैक फॉर्म को भरिए जिससे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको सर्टिफिकेट्स मिल सके. सर, हाँ, Should I leave? अभी एक लिंक शेयर किया जा रहा है फीडबैक फॉर्म का. श्योर मैम. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you Thank so you. much. Thank you, the 4 key functionaries of IISc. थैंक यू मैम.